ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। जो पाकिस्तान आज तक बातों से नहीं माना वो अब लातों से जरूर मानेगा। यानी जब तक अमन की आशा थी तब तक भारत की पीठ पर पाकिस्तान ने खूब खंजर घोंपा, मगर जब भारत ने ब्रह्मोस की भाषा में इसका जवाब दिया तो पूरे पाकिस्तान में भारतीय सेना ने केवल खंजर ही नहीं घोंपा बल्कि उसे अधमरी हालत में छोड़ाया। अब देखिए, पाकिस्तान की ये हालत अमन की आशा ने नहीं बल्कि ब्रह्मोस की भाषा ने की है। और हो भी क्यों ना, हमने देखा है कि कैसे लंबे समय तक पाकिस्तान ने अमन की आशा के नाम पर भारत में जगह जगह अशांति फैलाई, आतंकवादी हमले करवाए। सबसे हालिया और दर्दनाक आतंकी हमला तो पहलगाम का ही था। यही वो हमला था जिसके बाद पाकिस्तान सहित पूरे विश्व ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को देखा और इसकी खूब चर्चा भी हुई। लेकिन अब जो खबर मैं बताने जा रही हूँ उससे पाकिस्तान की लगता है रातों की नींद पूरी तरह से ही उड़ जाए। वैसे उड़ जाती है तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम भी पाकिस्तान के साथ अमन की आशा नहीं चाहते बल्कि ब्रह्मोस की भाषा में जवाब चाहते हैं। तो खबर ये है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन हुआ है। इस यूनिट को हर साल 80 से 100 मिसाइलों के प्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। जी हाँ, 80 से 100 मिसाइलें। बस यही सुनकर पाकिस्तान हैरत में आ गया होगा, लेकिन ठहरिए, अभी और सुनते जाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस यूनिट में हर साल 100 से 150 नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइलों का भी निर्माण किया जाएगा। ये मिसाइलें 1 साल के अंदर तैयार कर दी जाएंगी। नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से अधिक होगी और इसका वजन 1290 किलोग्राम होगा, जबकि वर्तमान ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम है। देखा जाए तो अभी तक सुखोई जैसे लड़ाकू विमान सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल ही ले जा सकते हैं, लेकिन अब वे नेक्स्ट जनरेशन की 3 ब्रह्मोस मिसाइलें ले जाने में सक्षम रहेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 के वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर पहल के हिस्से के रूप में प्रोडक्शन यूनिट की घोषणा की थी और साल 2021 में इसकी आधारशिला रखी गई और अब 2025 में ये यूनिट बनकर पूरी तरह से तैयार है, जहां भारत के सुरक्षा कवच का निर्माण होगा। अब देखिए दोस्तों, ये सब सुनकर भी पाकिस्तान अगर फिर से अपनी आतंकी औकात दिखा दे फिर तो खुद के लिए गड्ढा खोदने जैसी ही बात हो जाएगी। इसीलिए अब पाकिस्तानियों से ध्यान हटाकर भारतीयों को इससे जुड़ी कुछ अच्छी खबरें बताती हूँ। तो इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ब्रह्मोस से जुड़ी लगभग 7 यूनिट लखनऊ में लगाई गई हैं, यानी जैसा सोचा था उससे कहीं अधिक रक्षा उत्पादन का निर्यात कर रही हैं। आज जिन देशों में युद्ध चल रहा है वो वही देश है जिनके पास अपनी रक्षा की आत्मनिर्भरता नहीं है, मगर भारत आज इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर है, जो जाहिर सी बात है बड़े कीर्तिमान स्थापित करेगा। आपको बता दें, इस यूनिट में 50,000 करोड़ का निवेश होना है और कई युवाओं को रोजगार दिलवाना है, यानी राज्य की जनता को इस यूनिट के स्थापित होने से अच्छा खासा रोजगार मिलने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत में विकास के लक्ष्य को ये अपने आप ही सफल बनाता है। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य भारत को आगे ले जाने में भी एक मजबूत ग्रोथ इंजन की भूमिका निभा रहा है। देखा जाए तो पिछले कुछ समय से राज्य में विकास और रोजगार ट्रेन की रफ्तार के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कहना पड़ेगा कि कभी समाजवादी वालों के बीमारू राज्य आज सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैसे दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया ही थे ना जो कहा करते थे कि सरकार ने एक सूतली बम तक नहीं बनाया। तो अखिलेश जी, सूतली बम क्या चीज है? हम तो पूरी मिसाइल बना रहे हैं। अब राज्य में ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट का बनना एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है, जो बेहद ही ज़रूरी भी था, क्योंकि 2010 यानी जब से भारत और पाकिस्तान के बीच अमन की आशा अभियान की शुरुआत हुई थी, तब से ही हमने ना तो अमन देखा और ना ही इसकी कभी आशा देख पाए। अब देखिए, पाकिस्तान के द जंग ग्रुप
और भारत के द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से इसे शुरू ज़रूर किया गया था, मगर भारत के साथ इस अभियान ने गद्दारी ही की। ऐसे में पाकिस्तान को भारत अमन की आशा नहीं बल्कि ब्रह्मोस की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि इस बार भी पाकिस्तान को ब्रह्मोस की भाषा में ही जवाब दिया गया है। ऐसे में अंत में जाते जाते आप सभी से यही सवाल है कि इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? अमन की आशा या ब्रह्मोस की भाषा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।